हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन आईईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, DGVCL दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। तो गुजरात का जो पावर सेक्टर है, जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का ह्यूज वैकेंसी रिलीज हुआ है। कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस सेशन के अंदर। तो सेशन के लास्ट तक आप बने रहिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट नहीं हुआ है, बट इसका ऑलरेडी हमारे पास डिटेल में नोटिफिकेशन है। DGVCL दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, देख लीजिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन बिहाफ ऑफ डिस्कॉम एंड गेटको। तो डिस्कॉम एंड गेटको ये मिनी रत्न कंपनी हम इनको बोल सकते हैं पावर सेक्टर में। तो उनके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली है। काफी अच्छी वैकेंसी, काफी अच्छा पे स्केल है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने बी या बीटेक कंप्लीट कर रखा है, उनके लिए ये वैकेंसी है। देख लीजिए यहां पर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है क्वालिफिकेशन के अंदर, फुल टाइम बी बीटेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहां पर एलिजिबल नहीं है, ना ही ईसी वाले एलिजिबल है। ओके, इसके अलावा आप ध्यान रखें यहां पर मिनिमम 55% इन 7th एंड 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर विदाउट एटीकेटी। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि आपका जो परसेंटेज है वो 55% एटलीस्ट होना चाहिए 7th और 8th सेमेस्टर में। ओवरऑल आपकी डिग्री अगर कम की भी होगी तो चलेगी, 7th और 8th सेमेस्टर में आपका 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। एटीकेटी नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं किसी सेमेस्टर में बेक लग जाना, तो वो बेक नहीं होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें जो रिन्यूमरेशन जो पे स्केल है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। उसके बाद में आपका जो वैकेंसी आपका जो पोस्ट है वो परमानेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके वर्क पर। बट 2 साल के लिए ये वैकेंसी है भी फिलहाल। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट रिन्यूमरेशन रहेगा फर्स्ट ईयर का, वो रहेगा 48,100 48,100, और सेकंड ईयर में 50,700 आपको मिलेगा। इसके अलावा नो अदर अलाउंस और बेनिफिट्स वुड बी एडमिसिबल। इसके अलावा कोई अदर बेनिफिट्स आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे सैलरी कम नहीं है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, सैलरी कम नहीं है। अब देखिए यहां पर हम बात करें रिक्वायर्ड स्किल, यहां पर जो मांगा है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, कमांड इन ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। तो आपको गुजराती भी आना चाहिए, केम छो मजामा छो, गुजराती भी आना चाहिए। नहीं आता है तो आप उसको सीख सकते हो काफी कम समय में भी। इंग्लिश पर भी आपका कमांड होना जरूरी है। ओके, एज क्राइटेरिया आप ध्यान रखें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है 35 ईयर, और रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस 40 ईयर ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और ये डेट जो है एडवर्टाइजमेंट की वो क्या है, आज की डेट 12/3/2024। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है 5 ईयर का। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट, उनको भी रिलैक्सेशन है, यहां पर आप देख सकते हो। तो ये एज क्राइटेरिया यहां पर मेंशन किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 394 टोटल वैकेंसी है। ये देखिए, ये जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहां पर आपको प्रेफरेंस देना होगा। तो हर कंपनी में नंबर ऑफ जो सीट्स है वो अलग अलग है। टोटल इस तरह से अगर हम बात करें तो 394 वैकेंसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर जो एग्जाम फीस है, एग्जाम फीस 500 यूआर और ईडब्ल्यूएस और एसईबीसी, ये ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट जो गुजरात से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी है, तो उनके लिए 500, बाकी अदर स्टूडेंट के लिए 250
रुपीज यहाँ पर एग्जाम फीस होगी। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए आज से ही 12/3/2024 से। लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 1 अप्रैल। तो ये रजिस्ट्रेशन आज से ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ ले। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहां पर कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कहां से फिल कर सकते हैं उसके लिए यहां पर उन्होंने लिंक दे रखी है। पूरी प्रोसीजर यहां पर उन्होंने मेंशन की हुई है किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। देखिए अब एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है ये इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन एंड सेकंड टायर एग्जामिनेशन। फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन जो रहेगा इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सेकंड टायर का जो एग्जामिनेशन रहेगा उसमें भी आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट यहां पर दोनों जब आगे आप डिटेल में देखेंगे सिलेबस एंड मार्क्स तो यहां पर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट टायर एग्जाम होगा वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, इसके अलावा गुजराती भी आपको आना चाहिए। गुजराती लैंग्वेज से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज भी मैंडेटरी है 20 क्वेश्चन। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और टायर 1 में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप एलिजिबल रहोगे सेकंड एग्जाम के लिए। और सेकंड एग्जाम जो है वो कंप्लीटली आपका टेक्निकल है। टेक्निकल में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है वो पूरा यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो सेकंड जो एग्जाम है वो कंप्लीटली टेक्निकल है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट के लिए। यहां पर किस रेशियो में कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा आफ्टर टायर 1 वो भी मेंशन किया हुआ है 1:5 में। उसके बाद में सेकंड जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पर फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन में है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना होगा वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और अपने फॉर्म को फिल करने की प्रोसीजर को स्टार्ट करें। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो सभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट जिन लोगों का बीटेक कंप्लीट है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाकर वेबसाइट को चेक करें, एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक ओपन हो चुकी है। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल पर। अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट न्यूज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।